बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद जोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने शुरू करना है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास फैक्टराइजेशन और हमने करनी है एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर के, किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है 10, तो 10 के फैक्टर्स हम कैसे बना सकते हैं? 2 × 5 एंड 5 × 2। या अगर हमारे पास है 8 तो हम बना सकते हैं 4 × 2 या फिर 2 × 4। तो ये हमारे पास 10 के फैक्टर्स आ गए, ये 8 के फैक्टर्स आ गए। इसी तरह से अभी जो हमने फैक्टराइजेशन करनी है ये हमने पॉलिनोमियल्स पे करनी है। ठीक है, नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या फिर अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। तो अभी हम शुरू करते हैं कि ये हम किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है 9s³ + 15s² - 3s² ठीक है। इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने का क्या तरीका होगा? सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि इस पूरा जो ये पॉलिनोमियल है इसमें कुछ टर्म्स कॉमन है या नहीं है। अगर देखा जाए तो ये 9, 15 एंड 3 तीनों 3 के मल्टीपल्स हैं, तो यानी कि हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम लोग 3 कॉमन लें तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है? सिर्फ हमने अभी 3 लिया है। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? 3 3 = 9 होता है, तो ये हो जाएगा s³ प्लस ये 5 आ जाएगा क्योंकि 3 5 = 15 s² माइनस अब 3 है तो ये 3 हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ s² आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि क्या 3 के अलावा भी कुछ चीज़ कॉमन है या नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है? s भी है और t भी है, क्योंकि हर एक टर्म में आ रहा है। तो हमने ये देखना है कि ऐसी कौन सी s की t की सबसे कम पावर है जो हर एक टर्म में आ रही है। तो यहाँ पे s³ है, यहाँ पे s² है, यहाँ पे s² है। ठीक है, अब जहाँ पे s³ है तो जाहिर सी बात स्क्वायर तो है ही है यहाँ पे भी। ठीक है, तो सबसे कम कौन सी है? s² यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम लोग 3 के साथ हम लोग s² भी कॉमन ले लेंगे। अगर हम लोग ये देखें कि t कॉमन है या नहीं, तो t भी हर एक उसमें आ रहा है और सबसे कम पावर क्या है? t⁻1, तो हम सिर्फ t कॉमन लेंगे। तो जब यहाँ से s² गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? सिर्फ s बचेगा और t यहाँ पे आ गया, प्लस 5 s² यहाँ पे आ गया और t³ में से एक t यहाँ पे आ गया तो t² बच गया, माइनस s² यहाँ पे आ गया और t² में से एक t यहाँ पे आ गया तो पीछे क्या बचा? t। तो ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हमें ये एक और पॉलिनोमियल दिया गया है और हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन हम किस तरह से करेंगे कि पहले हमने ये देखना है कि कौन से दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनमें हम कुछ चीज़ कॉमन ले सकते हैं। तो देखें यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे y³ तो यहाँ पे y² है। इट मीन्स इन दोनों को हम इकट्ठा लिख सकते हैं और इन दोनों को हम इकट्ठा लिख सकते हैं। इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा x² + xy - 2y³ - 2xy²। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इन दोनों में से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है। x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा? x + y। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे? दोनों में माइनस भी है, दोनों में 2 भी है, दोनों में y² भी है। यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? y + x, या सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x + y। अब अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म्स में हमारे पास सेम चीज़ आती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी x + y है, यहाँ पे भी x + y है। x + y हमारे पास एक ही दफ़ा आ जाएगा और नॉन कॉमन चीज़ क्या है? x - 2y²। ये इस पॉलिनोमियल की भी हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई है। अच्छा, अब हमें ये फिर एक पॉलिनोमियल दिया गया है और हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि इसमें कुछ कॉमन है या नहीं। तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी 2 कॉमन है और यहाँ पे भी, क्योंकि 2 यहाँ पे है और यहाँ भी है। 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x² - 144। इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं? x² - क्योंकि 144 है तो इसको 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ, और हमें ये चीज़ पता है कि a² - b² किसके इक्वल होता है? a + b एंड a - b। तो ये हो जाएगा x + 12 एंड x - 12। इस पॉलिनोमियल की भी हमने फैक्टराइजेशन कर ली है। अब हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है और हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि कौन सी 3 टर्म्स को हम लोग इकट्ठा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। जब भी हमें 4 टर्म्स दी गई हैं तो हमने ये देखना होता है कि सब में कुछ कॉमन है या नहीं है। अगर सब में कॉमन नहीं है तो फिर हमने ये देखना होता है कि 3 टर्म्स में कुछ कॉमन है या नहीं है। अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पे a b है, यहाँ पे ABC है और यहाँ पे c है। इट मीन्स अगर देखा जाए, हम ज़रा सा सोचें तो इसकी a² + 2ab + b² या -2ab + b² वाली कोई ना कोई, इन दोनों में से कोई ना कोई एक फार्मूला लाजमी बनता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? 5ab होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं
और प्लस ये बी में क्या आ जाएगा 2c का होल स्क्वायर माइनस ये तो हमारे पास 4d का स्क्वायर भी बनता है, ठीक है। अगर हम इसको a स्क्वायर कंसिडर करें और इसको b स्क्वायर कंसिडर करें तो इसके हिसाब से -2ab, क्योंकि ये माइनस था तो -2ab क्या होगा, 2a क्या है 5ab और b क्या है 2c। सो इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10, 10 2 20, 20abc। तो यही वाली फॉर्म बन रही है। इट मीन्स कि हम इसको a माइनस बी के साथ क्लोज कर सकते हैं। तो 5ab माइनस 2c होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्लोज हो गया है माइनस 4d होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 5ab माइनस 2c प्लस 4d एंड 5ab माइनस 2c माइनस 4d। अब इसके बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह से हैं। आई होप आप लोग कर लेंगे, आप लोग ट्राई करें। अगर आप लोगों से नहीं होते तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।